वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं PYQ सीरीज़। PYQ से तात्पर्य है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। ये वे प्रश्न होते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं पहले, इसीलिए जो आपकी आगामी परीक्षा होती है वहाँ पर आने की इनकी पूर्ण संभावना रहती है। इसलिए आपके समक्ष इन प्रश्नों को हम लाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी के वीडियोज़ भी आप देखते रहिए ताकि आपको सभी प्रश्नों का स्तर पता चलता रहे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, आपको अवगत करवा देता हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़िए। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में देखिए, हमारी टीम के द्वारा जो 15 फेब है, 15 फेब से एक नया बैच बिठाया जा रहा है LT कमीशन और PGT हिंदी वालों के लिए। जो पहले हमारे बैच बैठे थे उनमें कोई बच्चे एनरोल नहीं हो पाए थे। बहुत से बच्चों की शिकायत थी कि उन्हें भी बैच में एनरोल होना था। इसी की सुविधा हेतु आपके लिए एक नए बैच उठाया जा रहा है। 15 फेब से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप इस पर जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर बताया गया है 8219312129, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ पर LT कमीशन और PGT हिंदी की करवाई जाएगी। तो यहाँ पर जुड़कर आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो 4 विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें जो सही होगा उसका चयन करना है। तो कौन सा सही विकल्प यहाँ पर होगा? तो देखिएगा, जो सही विकल्प होगा, रुकिएगा, यहाँ पर आपके समक्ष यहाँ पर पेन ले आते हैं। ये देखिए, तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा विकल्प ए। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, इसके संबंध में ये कथन कहा गया था कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कब लिखा गया था? 1929 में इसे लिखा था। तो इस तिथि को भी ध्यान रखना है। जो रामचंद्र शुक्ल थे ये प्रमुखतः समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िएगा, वहाँ पर मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ये देखिएगा, दूसरा प्रश्न ये है, थोड़ा सा रुकना, ये देखिए ना, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया था। तो बताना है किसके द्वारा ये नाम दिया गया था आदिकाल को आधार काल। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो कौन सा सही होगा? विकल्प डी। जो डॉक्टर मोहन अवस्थी थे, इनके द्वारा आदिकाल को आधार काल नाम दिया गया था। यहाँ पर थोड़े से तथ्य और भी आपको बता देता हूँ कि जो आदिकाल को आधार काल नाम एक और इतिहासकार के द्वारा भी दिया गया है। इतिहासकार कौन थे वो? थोड़ा सा रुकना, आप यहाँ पर पेन का जो साइज़ है थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे सके। तो वो थे सुमन राजे। मोटा नहीं हुआ, वही साइज़ रहा, सुमन राजे। इनके द्वारा भी आदिकाल को आधार काल नाम दिया गया था। इसी के साथ कुछ और भी बता देता हूँ, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। मिश्र बंधु, इन्होंने आरंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल कहा। रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहा। पंडित राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधि एवं चारण काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहा। सुमन राजे और मोहन अवस्थी आधार काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने कहा था जय काल। तो इन तथ्यों को ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण होंगे। देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था UPPSC GIC 2011 और GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में, इसलिए सारे के सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर यहाँ पर है अगला प्रश्न, क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पंचाननी
सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो बताइएगा कौन सा सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा? तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में से प्रकाशित भी करवाया गया था। इसी तरह से देखिएगा आगे जो हिंदी साहित्य की भूमिका है जिसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1940, ये किसका ग्रंथ होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? ये आपका आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ होगा और ये 2 भागों में विभाजित है। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा, ये भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तान के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे जॉर्ज गिलक्राइस्ट। जॉर्ज नहीं, गलत बोल दिया मैंने यहाँ पर, जॉन गिलक्राइस्ट। जॉर्ज ग्रियर्सन अलग हैं और जॉन गिलक्राइस्ट अलग होंगे। तो इस ग्रंथ के रचनाकार हो जाएंगे जॉन गिलक्राइस्ट। सी सही विकल्प हो जाएगा। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट इनका पूरा नाम होगा क्या? जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट इनका पूरा नाम होगा। और देखिएगा सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्ति भी मिली थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कब इन्हें नियुक्ति मिली थी? तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्हें हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली थी। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी 1800 में ही हुई थी। और जो अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इसका समय पूछा जाएगा तो 1787 का, कितना? 1787 का इसका समय हो जाएगा। और इन्हीं का एक और ग्रंथ होगा हिंदुस्तानी ग्रामर, इसका समय 1796 हो जाएगा। 2 ग्रंथ इनके माने जाते हैं, ठीक है, दोनों का समय याद रखिएगा आप। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका 5। क्या पूछा गया है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो एक रचना यहाँ पर दी गई है जो मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित नहीं है, तो वो कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी पृथ्वी कल्प, ठीक है। बाकी बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि ये रचनाएं हो जाएंगी मिश्र बंधुओं की, सिवाय पृथ्वी कल्प की। अगर ये प्रश्न बनता है कि जो पृथ्वी कल्प ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये गिरिजा कुमार माथुर की हो जाएगी, गिरिजा कुमार माथुर की, ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर की ये रचना हो जाएगी। जो गिरिजा कुमार माथुर की और भी रचनाएं मानी जाती हैं जिनमें जो प्रमुख रहेंगी वे कौन कौन सी होंगी? मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले इत्यादि। इसी के साथ देखिएगा जो गिरिजा कुमार माथुर है ये आपके तार सप्तक के भी कवि माने जाते हैं। किस वाले तार सप्तक के? जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। फिर जो भारत विनय है, बूंदी बारिश है, पुष्पांजलि है और नेत्रोन्मीलन है, ये मिश्र बंधुओं की रचना मानी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तथ्य आपको मैंने स्पष्ट कर दी। चलिए थोड़ी सी और तथ्य आपको बता देते हैं। जो मिश्र बंधु हैं इनके द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ भी लिखा गया है। किनके द्वारा? मिश्र बंधुओं के द्वारा। अगर ये पूछा जाए कि जो मिश्र बंधु विनोद है ये कितने भागों में विभाजित है, तो ये आपके 4 भागों में विभाजित है। वे 4 भाग कौन कौन से हैं? इसी नाम से प्रकाशित हुए थे। 3 इसके 1913 के आसपास हुए थे और चौथे का मुझे इसमें प्रकाशन वर्ष याद नहीं आ रहा है। अगर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मिश्र बंधु विनोद है इसमें कितने हजार कवियों को संकलित किया गया है, तो इसमें किया गया है 5000 कवियों को संग्रहित, ठीक है। और यह जो इतिहास ग्रंथ है इसमें इन्होंने इसका जो ये लेखक है इनका वर्णन परिचयात्मक किया है, परिचयात्मक, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा
तो ये हो जाएगा विकल्प ए। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है ना। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला पत्र था ये, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर आपसे इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो ये 1888 ईस्वी हो जाएगा। फिर देखिएगा, इसमें पूछा जाएगा कि किसका ग्रंथ होगा ये, तो ये ग्रियर्सन का ग्रंथ होगा। इसमें कितने कवियों को संकलित किया गया है? 952 कवियों को यहाँ पर संकलित किया गया था। देखिएगा, जो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त थे, इन्होंने इसी को आधार मानकर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद भी किया गया था। कब किया गया था इसका अनुवाद? 1957 में किशोरी लाल गुप्त के द्वारा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 7, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो सही विकल्प जो हो जाएगा विकल्प बी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इसका सही विकल्प हो जाएगा। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन। यह एक इतिहास ग्रंथ के तौर पर जाना जाता है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राहुल सांकृत्यायन जी को यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख यात्रा साहित्य माने जाते हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। तो ये हो जाएंगे महत्वपूर्ण तथ्य इनसे संबंधित। ये पेन का साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ, ये बढ़ गया, ठीक। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 8, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो कौन सा सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, इनके द्वारा ये नामकरण किया गया था आदिकाल के संबंध में कि संधि काल तथा चारण काल, ठीक है। इसी के साथ अगर कई बार ये भी तथ्य पूछे जाते हैं कि जो राम कुमार वर्मा क्यों अधिक प्रसिद्ध थे, तो ये जो अधिक प्रसिद्ध थे ये थे आपके एकांकी को इन्होंने ज़्यादा प्रमुख बल दिया था, ठीक है ना। एकांकीकार के तौर पर भी ये जाने जाते थे, इसी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसी के साथ देखिएगा, जो इनकी एक रचना मानी जाती है, कौन सी? तो देखिएगा, इनमें जो इनकी प्रमुख रचना जो मैं बात कर रहा था, तो वो थी रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा, अनुभूति, अंतर्ध्वनि। ये सारी इनकी काव्य रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है। तो इन तथ्यों का भी ध्यान रखिएगा, ये भी भविष्य में पूछे जा सकते हैं। बाकी अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं अब हम। तो अगला प्रश्न है इनका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त थे, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास को लिखा गया था। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि जो ये कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो ये 2 भागों में। तो देखिएगा, ये 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसके पश्चात ये भी प्रश्न बनता है कि इसे कब प्रकाशित किया गया था? 1965 में। तो तिथि को याद रखिएगा, 2 भागों में विभाजित किया गया है और इसके लेखक थे गणपति चंद्रगुप्त। थोड़े से तथ्य और भी बता देता हूँ कि जो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी थे, इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से 1986 में, कब? 1986 में अपना इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया था। इसी के साथ देखिएगा, यहाँ पर और भी तथ्य आपको बता देता हूँ कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, फिर देखिएगा आगे मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। कब लिखा था? 1938 में। फिर जो डॉक्टर नामवर सिंह हैं, इन्होंने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी थी। फिर जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा था।
और जो कई विद्वान इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भी मानते हैं। किसके ग्रंथ को? जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। फिर आगे रुख करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है 10, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। बताना है किस संस्था के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो देखिएगा जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, जो नागरिक प्रचारणी संस्था है इसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। थोड़े से तथ्य यहाँ पर बता देता हूँ कि जो नागरिक प्रचारणी सभा है, इन्होंने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कितने खंडों में से प्रकाशित किया गया था? 16 खंडों में। फिर आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया गया था फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने। इनकी जो पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए एंदोस्तान। फिर आगे है, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका समय 1888 बताया है मैंने। फिर जो इसमें ग्रियर्सन ने कितने कवियों का जिक्र किया था? 952। फिर जो अगला प्रश्न है, अब इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से विद्वान इसमें सम्मिलित हैं? काफ़ी बार मैंने आपको ये प्रश्न बताया था। तो जो इसमें सम्मिलित होंगे, तो देखिए गणेश बिहारी मिश्र भी है, श्याम बिहारी मिश्र भी हैं, परंतु कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। श्याम बिहारी मिश्र है, सुखदेव बिहारी मिश्र है, राम बिहारी मिश्र नहीं है। सुखदेव बिहारी मिश्र है, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, गणेश बिहारी मिश्र हैं। तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, गणेश बिहारी मिश्र है, श्याम बिहारी मिश्र है, सुखदेव बिहारी मिश्र है। तो डी जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 12, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया था। पीछे मैंने जो आपको डिस्क्राइब करा था वहाँ पर मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया था। अगर आपने वो ढंग से देखा होता तो आप इसको कर लेते। तो क्या नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को? अलंकृत काल। फिर से तथ्य आपको बता देता हूँ। देखिए मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दिया। सामान्यतः इसका जो समय पूछा जाता है ये 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है रीतिकाल का समय। लिख भी देता हूँ यहाँ पर, रुकिएगा। 17वीं से स्टार्ट होता है और 19वीं के मध्य तक चलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, आपने मेरी आवाज़ पे फोकस करना है। प्रश्न संख्या है 13, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। तो किसने दिया था ये नाम? तो विकल्प में है आपके समक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन। इसमें आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, पीछे ही मैंने आपको इसका उत्तर दे दिया था। तो डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा। फिर देखिएगा थोड़े से तथ्य और बता देता हूँ कि इसका समय कब का बताया था आपको? 1986 का समय था इसका। फिर जो भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं इस नाम से रामविलास शर्मा ने ये रचना प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1987 में। और हिंदी भाषा का विकास इस नाम से डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा रचना प्रस्तुत की गई थी 1924 में। इसी प्रकार से देखिए डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है इसका समय कब का माना जाता है? इसका समय माना जाता है 1973 का। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि क्या डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है? तो ये सरासर गलत हो जाएगा, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, संपादन बेशक किया गया है। फिर अगर पूछा जाएगा कि डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के साहित्य इतिहास का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा साहित्य का इतिहास दर्शन। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि
हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी किसके द्वारा प्रकाशित करवाया गया था, लिखा गया था? सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा। अगर ये प्रश्न आपसे बनता है कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ये किसने लिखा, तो ये डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखा गया था। अगर ये प्रश्न बनता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी किसके द्वारा लिखा गया, कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। तो ये अगर पूछा जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो ये है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। समय कब का है? 1996 का इसका समय होगा। फिर अगर ये प्रश्न बने कि जो राजस्थानी भाषा और साहित्य किसका इतिहास ग्रंथ होगा, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया का। अगर ये प्रश्न बने कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का, और समय इसका 1965 का हो जाएगा। ये भी प्रश्न बने कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है, तो ये सुमन राजे का हो जाएगा, समय इसका 2003 का हो जाएगा। अगर ये प्रश्न बने कि हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसका है, तो ये नीलाव का हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ तथ्य आपको मैंने बताए, इन सभी को नोट करिएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है 15, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक था जो, तो उसका नाम था हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर है, हिंदी विश्वकोश है और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है। अगर देखिएगा यहाँ पर यह है, सभा ने सन 1953 में इसे स्वीकार किया था। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड हैं। पहला, फिर देखिएगा अगला और अंतिम प्रश्न है आज का 16, असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक असंगत हो जाएगा, तो उसका हमने चुनाव करना है। तो वो कौन सा विकल्प होगा, तो ये हो जाएगा विकल्प ब। कैसे? जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है, इसके रचनाकार यहाँ पर बताए गए हैं बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये तो नहीं होंगे, तो कौन होंगे? ये हो जाएंगे आपके आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। ठीक है, 1942 इसका समय हो जाएगा, 1942। बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। जैसे कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ऊपर ही बताया डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है। तो थोड़े से तथ्य नंदुलारे वाजपेयी जी के और भी बता दूंगा। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1989। 1979 होगा। ठीक है, तो इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा आप। कुछ एक ये तथ्य मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताए, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे आपकी आगामी परीक्षा हेतु। तो फिर से कहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए, वहाँ पर आपको ये PDF सेंड कर दी जाएगी। और अगर आप हमारे LT कमीशन और PGT हिंदी के ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनमें भी आप एनरोल होइए, वहाँ पर भी आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी आपके कोर्स से संबंधित। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।